ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए और ये डिटेल फिलअप करवा लीजिए। रिसेप्शनिस्ट मैडम ने अपनी ये बात बोली थी। मेडिकल स्टाफ टीम में से 2 मेंबर निकलकर गोविंद और विशाल के पास जाते हैं, जो अभी भी एम्बुलेंस के पास ही खड़े थे। आप दोनों चलिए, रिसेप्शन पर कमल के सारे डिटेल लिखवा दीजिए, फिर कमल को इलाज के लिए ले जाया जाएगा। मेडिकल स्टाफ टीम के एक मेंबर ने गोविंद से अपनी ये बात बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। एक ही समय एक साथ गोविंद विशाल दोनों बोलते हैं। बिना देर लगाए दोनों दोस्त रिसेप्शन काउंटर की तरफ चल दिया था। अब गोविंद को समझ में आ गया था कि अब अगर देरी हुई तो कमल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और इस बार वो किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहता था। यूँ कहिए वो ना ही कोई गड़बड़ी करना चाहता था और ना ही कोई गड़बड़ी होने देना चाह रहा था। इसीलिए वो रिसेप्शन काउंटर की तरफ तेज़ी से भागा जा रहा था। जब विशाल देखा कि गोविंद अब सीरियस हो गया है तो वो भी गोविंद को फॉलो करता हुआ तेज़ी से गोविंद के पीछे पीछे भागने लगा था। एक तो पहले ही मेरी बेवकूफ़ी के वजह से कमल के इलाज में इतनी देर हो गई है, अब और अगर देर किए तो कमल के डिटेल देने में तो कमल के लिए बहुत कुछ बिगड़ सकता है। गोविंद ये अपने मन ही मन सोचते हुए आगे बढ़ा जा रहा था। मेडिकल स्टाफ टीम में मेंबर भी उसी स्पीड में रिसेप्शन काउंटर की तरफ बढ़ने लगे थे। एक एक करके बारी बारी से सभी रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचते हैं और रिसेप्शनिस्ट मैडम से बोलते हैं, हाँ जी मैडम जी, कमल के डिटेल देने के लिए जो कॉलेज से 2 स्टूडेंट्स आए थे वो आ गए हैं। आप जो भी कमल के बारे में डिटेल लेना चाहते हैं वो उनसे पूछ सकते हैं। मेडिकल स्टाफ टीम में से एक मेंबर रिसेप्शनिस्ट मैडम से बोलते हैं, अच्छा ठीक है, आप उन्हें यहाँ रहने दीजिए और आप सभी अपने अपने काम पर ध्यान दीजिए। रिसेप्शनिस्ट मैडम ने अपने लैपटॉप में नज़र गड़ाए हुए ही धीरे से अपनी ये बात बोली थी। ठीक है मैडम जी, हम लोग जा रहे हैं, आप देख लीजिए इधर का। मेडिकल स्टाफ टीम के एक दूसरे मेंबर ने रिसेप्शनिस्ट मैडम को जवाब देते हुए कहा था। मेडिकल स्टाफ टीम मेंबर के कही जब यह बात रिसेप्शनिस्ट मैडम ने सुनी तब उसने अपनी ध्यान लैपटॉप स्क्रीन से हटाकर उनके तरफ देखती है और बोलती है, ठीक है आप लोग जाइए, इधर हम देख लेंगे। बोलकर रिसेप्शनिस्ट मैडम ने अपनी पूरी ध्यान गोविंद और विशाल पर टिका देती है। हाँ तो मिस्टर बताइए, पेशेंट के फुल नेम क्या है? रिसेप्शनिस्ट मैडम गोविंद से सवाल करती है। कमल सिंह है पेशेंट का फुल नेम मैडम जी, तेजी से रिसेप्शनिस्ट मैडम को जवाब देते हुए गोविंद बोला था। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम क्या है? ये बात बोलकर रिसेप्शनिस्ट मैडम लैपटॉप में कमल के नाम टाइप करने लगती है। कमल के पिताजी का नाम दया सिंह है मैडम जी। सवाल होते ही गोविंद उसके जवाब तुरंत प्रेजेंट कर दे रहा था। और उनके माताजी का नाम बोलिए, रिसेप्शनिस्ट मैडम ने गोविंद से पूछी थी। उनके माताजी का नाम शारदा देवी है। रिसेप्शनिस्ट मैडम के सवालों के जवाब देते हुए पूरे सीरियस लग रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदल रहे थे। इसी तरह एक एक करके सभी सवालों के सही सही जवाब देकर कमल के सारे डिटेल रिसेप्शनिस्ट मैडम को दे देता है। रिसेप्शनिस्ट मैडम भी कमल के सारे डिटेल लेकर सभी डिटेल को मेंशन करके कमल का मेडिकल पर्चा तैयार कर लेती है और डॉक्टर्स टीम पैनल में अप्लाई कर देती है। शीला का घर। इधर शीला के घर में शीला की माँ किचन में शीला के लिए चाय बनाने के लिए आई है। चाय बनाने वाले स्पून में दूध, चीनी, पत्ती डालकर गैस चूल्हा पर चढ़ाकर गैस जला देती है और अदरक, इलायची कूटने लगी थी। चाय बनाने वाली सभी आवश्यक सामान को डालकर अनीता पासवान चाय बनने का इंतजार करने लगी थी। चाय बनाते हुए शीला की मॉम गहरी सोच में पड़ जाती है। पता नहीं आज मेरी बेटी को क्या हो गया है।
जब से कॉलेज से वापस आई है उसके व्यवहार बदले हुए लग रहे हैं। ज़रूर कॉलेज में कुछ हुआ है उसके साथ, मगर क्या? जब से वो घर आई है खोई खोई सी है, उसके पैर में मोच आ गई है। जहाँ तक मैं अपनी बेटी को जानती हूँ वो ऐसी नहीं है जैसी आज मुझे वो दिखा रही है। मुझे पता लगाना पड़ेगा आखिर बात क्या है। शीला कुछ तो ज़रूर मुझसे छुपा कर रखना चाह रही है। अनीता पासवान ये बात अपने मन ही मन सोच रही थी। मैं अपनी बेटी को इस हालत में बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं अभी शीला से डायरेक्ट सवाल करके उसे परेशान भी नहीं करना चाहती हूँ और उसे उसके हाल पर छोड़ भी नहीं सकती हूँ। ऐसा क्या करूँ कि दोनों एक साथ हो जाए? कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा, मगर क्या? अभी शीला की मॉम ये सारी बातें अपने मन ही मन में सोच रही थी कि तभी चाय उबलकर गैस चूल्हे पर गिरने लगती है और ये देखते ही शीला की मॉम की ख्यालों की दुनिया से नाता टूट जाती है। शीला की मॉम अपनी ख्यालों से बाहर आई और चाय के बर्तन संभालकर 2 प्लेटों में 2 कप रखती है, चाय छानकर ट्रे में रखती है, किचन से बाहर निकल जाती है। सोफा पर बैठी शीला चाय लेकर आती अपनी माँ की इंतज़ार कर रही थी। बैठी बैठी शीला भी ख्यालों में खो गई है। उसके दिमाग में बार बार आज दिन भर की हुई घटनाएं किसी चलचित्र के समान चल रही थी। शीला सोच सोच कर घबरा भी रही है कि मैं अपनी मॉम और अपनी फैमिली को अंधेरे में रखकर कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ। मैं अगर उन्हें बाहर से पता चला और मामला कहीं सीरियस हो गया तो मैं क्या करूँगी? इसी तरह डर के कारण शीला की बदन थर थर काँप रही थी। यही सब सोचकर शीला के मन में एक ख्याल आई और उसने फैसला ले ली कि नहीं, मैं अपने फैमिली और अपनी मॉम को धोखा नहीं देगी, उन्हें सब कुछ सच सच बता देगी। शीला अपने मन में ये सब बातें सोच ही रही थी, तभी अपने हाथ में चाय के ट्रे लिए उसकी माँ शीला के पास आती है। आकर अनीता पासवान एक नज़र अपनी बेटी के चेहरे पर देखती है। शीला के चेहरे पर देखने के बाद उन्हें एक प्रकार के सुखद अनुभव होती है। यह सुखद अनुभव इसीलिए कि उनकी बेटी के चेहरे के एक्सप्रेशन एक बार फिर से बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान ने जगह बना ली थी। चिंताओं की लकीरों और दुखों के आभास जो उसके चेहरे पर छाई हुई थी अब वो जा चुकी थी। अपनी बेटी के चेहरे पर आई बदलाव को देखकर शीला की मॉम अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गई थी। बेटी को शक न हो जाए इसीलिए वो जाहिर करना नहीं चाह रही थी। अनीता पासवान अपनी बेटी शीला के आगे चाय की कप बढ़ा देती है। वो अपनी बेटी को मुस्कुरा कर देखती है। दोनों माँ बेटी की आंखों में एक गजब की चमक नजर आ रही थी। ये लो बेटी, पहले तुम चाय पियो। शीला को देखकर उसकी माँ अनीता पासवान बड़े प्यार से बोली थी। शीला अपनी माँ के हाथ से चाय की कप पकड़ लेती है। मम्मा, अपने चाय बनाने में काफ़ी लेट कर दी है। आपने ज़रूर मेरे लिए स्पेशल चाय बनाने लगी थी जिसको बनाने में इतना टाइम लग गया है। शीला अपनी माँ के तरफ देखकर हंसते हुए बोली थी। स्पेशल ही बनेगा ना, स्पेशल बेटी के लिए स्पेशल चाय। मेरी बेटी के पैर में मोच आई है, उसे भी तो ठीक करना है ना। अनीता पासवान अपनी बेटी शीला को देखकर खुशी से मुस्कुराकर बोली थी। मम्मा, आप भी अपनी चाय पी लीजिए, आपकी स्पेशल बेटी आपको कह रही हैं। शीला अपनी चाय पीते हुए अपनी माँ से हंसते हुए बोली थी। ठीक है बेटी, हम दोनों माँ बेटी एक साथ चाय का आनंद लेंगे। बोलकर शीला की मॉम भी चाय पीने लगती है। अभी दोनों माँ बेटी खुशी खुशी चाय पी ही रही थी कि तभी शीला की फ़ोन बजने लगती है। थोड़ी देर रिंग बजने के बाद शीला का ध्यान अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर जाती है। शीला के मोबाइल स्क्रीन पर चांदनी के नाम शो कर रही थी। शीला अपने फ़ोन के आंसर बटन दबा देती है और कहती है, हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू। आगे की कहानी पढ़िए अगले भाग में। प्यार एक एहसास। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।